हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एज मींस आयु वाले क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, बैंक का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, रेलवे में आप कोई सा भी पेपर देख लो। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है सभी जगह आता है। कैट में आता है, सी सेट में आता है, सीडीएस जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इसके क्वेश्चन आते हैं। राइट। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक या एक दो क्वेश्चन आते हैं। कहीं पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर 3 या 4 हो जाते हैं, बट जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। राइट। तो इंपॉर्टेंट होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कितना जल्दी आप कर रहे हो, कितना एक्यूरेट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। देखो, आज हम पढ़ते हैं इसमें एज। तो एज में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उसको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना। आयु एक्चुअली याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो आप उसको वैसे ही अप्लाई करोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो, एक रेशियो, इसमें रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। वैसे रेशियो टॉपिक तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पर रेशियो वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या होता है कि मान लो कि सबसे पहली बात तो ये समझो कि आज जो भी आपकी आयु है, जो भी आपकी एज है, और आपके दोस्त, भाई बहन, माता पिता, जिनकी भी आप एज कंसिडर करो, ठीक है, उनकी एज है। मान लो लेट सके मदर, तो मेरी एज और मेरी माता जी की एज में आज जितने का डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ये, जितना भी एज डिफरेंस है, चाहे मैं 5 साल पहले चला जाऊं तो भी वही एज डिफरेंस रहेगा, 4 साल पहले चला जाऊं तो भी वही डिफरेंस था, 5 साल बाद चला जाऊं तो भी वही डिफरेंस होगा, 15 साल बाद चला जाऊं तो भी डिफरेंस वही होगा। मीन्स डिफरेंस चेंज नहीं होगा, अंतर चेंज नहीं होगा। अगर मैं अपनी माता जी से सपोज 20 साल छोटा हूँ तो 20 साल हमेशा ही रहूंगा, पहले भी था, आज भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। तो पहली बात तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि एज का डिफरेंस जो होता है किसी भी दो लोगों का, वो सेम होता है। डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आते। चाहे एज जितनी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, 5 साल अगर मेरी बढ़ेगी तो मेरी माता जी की बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, जो मेरे रिलेटिव हैं सबकी बढ़ेगी। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। डिफरेंस इज ऑलवेज सेम फॉर एनी 2 पर्सन। दूसरी चीज इसमें मैं जो रेशियो वाला बताने वाला हूँ, तो देखो रेशियो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सपोज ए एंड बी दो पर्सन है, उनका एज का रेशियो, सपोज आज का रेशियो मान लो कि लेट से कि 5:3 है। आपको सीधी सी बात है कि 5:3, दैट मीन्स कि ए ज़्यादा है बी कम है। अब इनमें आपको दे सकता है कि ये आज की प्रेजेंटेज है। फिर आपको दे सकता है कि 5 साल पहले लेट से कि 5 ईयर पहले, तो मैं -5 कर रहा हूँ। सपोज ये 4:1 था। सपोज मैं क्वेश्चन अपने से एग्जाम्पल बना रहा हूँ। सपोज 4:1 था। 3 साल बाद सपोज इनका कुछ ऐसा हो जाता है, 6:5 का कुछ हो जाता है मान लो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले तो ये देखना है कि ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका, ट्रिक जो बता रहा हूँ, देखो ये वाला डिफरेंस और ये डिफरेंस ये सेम होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो गया, और नहीं है तो पहले हम इस डिफरेंस को सेम बनाएंगे। यहाँ से डिफरेंस देखो कितना है, 1 है, 6 और 5 का डिफरेंस। यहाँ से डिफरेंस कितना है, तो 3 है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों डिफरेंस को सेम बनाऊंगा, और सेम बनाने के लिए ये डिफरेंस देखो 3 है, यहाँ पर 1 है, तो मुझे इधर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 3 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इस पूरे रेशियो में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3×6 = 18, 3×5 = 15, 18 - 15 अब 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का इस वाले का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इस वाले नंबर का इधर मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर का इधर मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पर नया रेशियो लिखूंगा। राइट। तो यहाँ से ये मेरा 4:3 हो जाएगा। ये वाला 6 का ये कितना हो जाएगा, 6, 3×6 = 18 हो जाएगा, और 3×5 = 15। अब डिफरेंस देख लो, यहाँ से भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ से भी, अच्छा ये 1 था तो यहाँ से भी 3 का डिफरेंस होगा। राइट, ये 1। अब दोनों जगह से डिफरेंस हमारा सेम हो गया।
अब जैसे डिफरेंस सेम हुआ, अब हम या इधर से चाहे इधर से इधर चले आऊँ या इधर से इधर चला जाऊँ। ठीक है, देखो 4 से आप 18 जा रहे हो मतलब 14 यूनिट का डिफरेंस है। 1 से 15 जा रहे हो दैट मीन्स कि अगेन 14 यूनिट का डिफरेंस है। दो में से कोई सा भी एक कंसीडर कर सकते हो, राइट। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि इन डिफरेंस को सेम बनाना। अब इस ये जो 14 यूनिट आया ये क्या आया है, देखो 1 से आप 15 जा रहे हो, ये 4 से आप 18 जा रहे हो, तो 14 यूनिट का जो डिफरेंस आया, देखो 5 साल पहले था तो 5 साल पहले जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आओगे, फिर प्रेजेंट से आप इधर आओगे तो 5 3 8 साल का डिफरेंस हो गया। ये 8 साल के बराबर है, 8 ईयर के बराबर है। तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे 8/14 जो भी आ जाएगा। और उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि 4 साल 5 साल पहले इनकी एज क्या थी, 4 साल पहले इनकी एज क्या थी, प्रेजेंट एज इनकी क्या होगी, या 3 साल बाद इनकी एज क्या होगी, या 5 साल बाद क्या होगी। अब आप निकाल सकते हो बिंदास। अगर प्रेजेंट एज पहले निकाल लो, लेट से कि अगर मान लो 5 साल पूछता है तो डायरेक्ट 5 साल पहले कितनी थी, 4 यूनिट 1 यूनिट मतलब टोटल 5 यूनिट। अगर टोटल दोनों की एज पूछता है तो 5 यूनिट, दैट मीन्स कि 5 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी 8/14। ये आपका आंसर होगा। अगर मान लो 4 साल पहले पूछता है तो आपने ये आंसर निकाला, भाई 5 साल आप पहले निकाल लिए थे, 4 साल बाद निकालोगे मतलब 4 साल पहले तो एक एक साल आपको ऐड करना पड़ेगा। 2 बंदे हैं इसलिए आपको 2 ईयर इसमें ऐड करना पड़ेगा। प्रेजेंट की पूछता है, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर इधर से भी इधर जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, कहीं से कहीं जा सकते हो। 3 साल अगर बाद पूछता फ्यूचर में तो भाई 6 और 5 दोनों की अलग अलग पूछेगा तो 6 यूनिट ए की, 5 यूनिट बी की। और कंबाइन पूछेगा तो 6 5 11 यूनिट हो जाएगा। और 11 यूनिट मतलब 11 इंटू 1 यूनिट वैल्यू आप निकाल रखे हो। तो ये इस तरीके से आप कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी ट्रिक आप इसको याद रखना, इसी तरीके से अप्लाई करना। डिफरेंस जितना ध्यान रहे, ये डिफरेंस पहली बात तो सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम बनाने के बाद इस वाले रेशियो से आपका काम छूट चुका है। अब नया जो रेशियो बना है उससे आपका मतलब है, पुराने वाले रेशियो से मतलब नहीं है। बिकॉज ये जो चीज़ें यूनिट कैलकुलेट कर रही है, ये नए रेशियो से कैलकुलेट कर रहे हो, तो फिर ऐसा मत करना कि भाई फिर नए यूनिट में आपने आंसर निकाल लिया, पता चला पूछ पुराने वाले में चले जाओ और बोलो कि वहाँ से आंसर सही आएगा। तो नहीं, उसको तो चेंज कर दिया ना नए वाले में, तो नए वाले से फिर आंसर निकलेगा। हाँ, यहाँ से जितना डिफरेंस जितना आगे पीछे बोलेगा तो कोई सा भी एक एज निकाल लो। सपोज प्रेजेंट के निकाल लिए तो यहाँ से 5 3 8 यूनिट दोनों की निकाल लिए। अब बोलता है प्रेजेंट से अब आपको जाना है सपोज 5 साल पहले, तो इसमें 5 साल पहले जाना, दैट मीन्स कि 2 बंदे हैं तो 5 माइनस, एक एक के लिए 5 5 माइनस करोगे, दैट मीन्स कि टोटल आपको 10 माइनस करना पड़ेगा यार, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं तो समझ आएगा। देखो, the present age of A and B are in the ratio 4:5. After 5 years, the ratio of their age will be 5:6. What is the present age of A? सबसे पहले तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ये प्रेजेंट की दिया है। ए एंड बी नाम के दो बंदे हैं, उनकी एज का रेशियो 4:5 दिया है। समझ आया। आफ्टर 5 ईयर मतलब यहाँ से 5 साल बाद तो मैं +5 कर रहा हूँ, 5:6 हो जाती है इन दोनों की एज, 5:6। अब सबसे पहली बात क्या करना है आपको, भाई इनका डिफरेंस देख लो कि ये 1 है, इधर से भी 1 है, ये 1 दिख रहा है, और जैसे 1 दिख रहा है मतलब हमारा काम आसान हो गया। 1 दिख रहा है, यहाँ से 5 से 6 यूनिट आओगे तो भी 1 यूनिट का डिफरेंस, 4 से 5 यूनिट आओगे तो भी 1 यूनिट का डिफरेंस। और इस 1 यूनिट को उसने क्या दिया, देखो 5 साल दिया, बिकॉज यहाँ से यहाँ आने में ये प्रेजेंट की बात है, ये फ्यूचर की बात है, 5 साल बाद है। ठीक है, तो इसको वो 5 यूनिट दिया है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, जो भी पूछ दे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 4 यूनिट है भाई। मैं यूनिट में बात कर रहा हूँ तो ये भी यूनिट में हो जाएगा, ये भी यूनिट में, ये भी यूनिट में, ये भी यूनिट में। ए की प्रेजेंट एज 4 यूनिट मतलब 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 5 मतलब 20 ईयर। समझ आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। बस इनको अगर, और दूसरा बेसिक मेथड, आप कहोगे कि बेसिक मेथड, तो भाई बेसिक मेथड वो तो लगा ही सकते हो, बट उससे थोड़ा सा काम आपका ज़्यादा हो सकता है। देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, अब ए की प्रेजेंट एज और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो सपोज 4:5 दिया है, मैं इनको एक्स मान लेता हूँ तो 4x 5x हो गया। ठीक है, 5 साल बाद बोल रहा है तो 5 साल इसमें भी ऐड करोगे, 5 साल इसमें भी ऐड करोगे दोनों में, तब जाके इनका रेशियो कितना हो जाता है 5:6। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू के बेसिस पर जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो निकल जाएगा। देखो
6 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौका 24 प्लस 6 पंचे 30, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 55 25x प्लस 55 25, राइट। 24x को राइट साइड ले जाओ, 24x से ही राइट साइड ले जाओगे तो आपका x बचेगा, और 30 माइनस 25 को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये आपका 5 बचेगा। x की वैल्यू 5 आ गई, राइट। x की वैल्यू जब 5 आ गई, आपसे प्रेजेंटेज पूछ रहा है एक ही, तो ये प्रेजेंटेज एक ही 4 ईयर थी, तो 4x 4 इंटू 5 दैट मीन्स की 20 ईयर, तो ये भी आपका आंसर आएगा। बट ये बेसिक तरीका हर बार नहीं लगाना भाई, सीधी सी बात है, जब आपका काम आसान हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो क्यों बड़ा अपनाओगे, बड़ा रास्ता, राइट। तो आपका आंसर 20 ही आएगा। आगे बढ़े, ये यूनिट वाला जरूर लगाना इसको। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर। 5 ईयर एगो द फादर एज इज was 7 times that of son. Find the present age of son. अब जहां चीजें रेशियो नहीं लगाए तो वहां नहीं लगाओगे, तो फिर जो चीजें दिया है उसी के अकॉर्डिंग करो। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, तो फादर को मैं एफ ले रहा हूँ, सन को मैं एस ले रहा हूँ, इनकी एज का रेशियो सम कितना दिया 60 ईयर। 5 ईयर एगो द फादर्स एज, 5 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, एफ माइनस 5। 5 ईयर एगो फादर एज बाज 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, तो सन की भी 5 साल पहले एस माइनस 5 होगी, और फादर की एज जो है 7, सन की एज का 7 टाइम्स है 5 साल पहले, तो मैं 7 टाइम्स कर दिया, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब एस आपको निकालना है, तो एस निकालना है भाई, तो एफ को रिप्लेस करो, यहाँ से एफ को रिप्लेस करोगे तो यहाँ से पहले वाले से क्या रखोगे, देखो एफ इज इक्वल टू 60 और माइनस एस रखोगे, समझ आया। एफ को यहाँ पुट कर दो, तो एफ की जगह आप 60 माइनस एस और माइनस का 5 इज इक्वल टू 7s और माइनस 7 पचा 35, बस एस की वैल्यू निकालनी, आंसर आ जाएगा। देखो एस को राइट साइड उठा ले जाओ तो 8s हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 माइनस 5 55, और ये 35 इधर आ जाएगा, तो 55 प्लस 35, 5 3 8 9, ठीक है। ये 8s की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से 90 अपन एस, ऑप्शन नहीं है उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, यहाँ पर ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 45 अपन 4, राइट, मतलब 11.25 ईयर, तो ये आंसर होगा, राइट। आपको तरीका सीखना है, यहाँ पर आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ अ 5 मेंबर इज 21 ईयर। If the age of father is excluded, the average age of the remaining member becomes 16 year. Find the age of father. अब देखो इसको कैसे करोगे, देखो एक तरीका तो ये है कि भाई फादर की मैं एफ मान लिया, और बाकी जो 4 लोग बचे उन 4 की मैं 4, आप कुछ और मान लो, लेट से कि मैं चलो एक्स मान लेता हूँ, उन सब की चारों की एक्स मान लेता हूँ, तो ये 5 लोगों की एज हो गई। 5 लोगों की जो एज दिया है 5 मेंबर इज 21 ईयर, तो 21 इंटू 5 करोगे, टोटल एज निकालोगे, बिकॉज ये टोटल एज है, तो 21 पंचे 105 हो जाएगा, राइट। इफ द एज ऑफ फादर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर, मतलब रिमेनिंग मेंबर की 4 है, 4 लोगों की एक्स है, रिमेनिंग मेंबर बिकम 16 ईयर, तो 16 है, 4 लोगों की है, इसलिए आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका 16 को 64 हो जाएगा। अब फादर की एज निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू पुट करके, तो एफ इज इक्वल टू 105 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आपने 64 निकाली है, तो ये हो जाएगी आपकी 31 ईयर, 41 ईयर, 41 ईयर, ये फादर की एज आ गई। देखो ऑप्शन नहीं मिल रहा है उसमें, आप परेशान ना होना, ये टाइपिंग मिस्टेक रहती है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा, करेक्ट कर लो इसको, 41 ईयर हो जाएगा, ऑप्शन है 41 ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, आफ्टर 10 ईयर द मदर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। देखो मैं इसको रेशियो से करवाता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, ये रही मदर एंड ये रही डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, तो भाई मदर की एज 3 गुना है, मतलब 3:1 का रेशियो है, ये प्रेजेंट की एज है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर, मतलब यहाँ से 10 साल जाने के बाद, मतलब प्लस 10 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, द मदर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर,
तो ये 2:1 हो जाएगा। बोलो भाई। अब डिफरेंस देखोगे, हमारा तरीका क्या होता है, डिफरेंस यहाँ से यहाँ का देखोगे तो 2 का है और यहाँ से यहाँ का 1 का है, तो वही डिफरेंस आपको सेम बनाना होता है। दैट मीन्स इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे, ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वाला सेम ही है, तो ये 3:1 ही रहेगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4:2 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखोगे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। भाई देखो, 3 से जा रहे हो 4, 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 से जा रहे हो 2, 1 यूनिट का डिफरेंस, मतलब सेम है डिफरेंस। और इसी 1 यूनिट को उसने बोला है कि 10 साल बाद, ये वाली प्रेजेंट एज थी और ये वाली 10 साल बाद है, तो ये 10 यूनिट दे दिया है, राइट। अब बोला फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है भाई, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट निकाल दो, मतलब 30 हो जाएगा आपका आंसर। 3 इंटू 10, बताओ क्लियर हुआ क्या बनेगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आया, इस तरीके से बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम 7:9, मतलब ये प्रेजेंट का दिया है, बोला नहीं हो, दैट मीन्स की प्रेजेंट का। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो विल बिकम दिस मच, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम। अब बताओ, राम, ये श्याम, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 7:9 दिया है, कोई दिक्कत है। यहाँ से 6 साल बाद मतलब प्लस का 6 ईयर, इनकी एज का रेशियो जो हो जाता है 9:11। अब हमारा काम आसान कैसे हो गया, यहाँ से भी 2 साल का डिफरेंस है और इधर से भी 2 साल का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जाओगे और अथवा इधर से इधर जाओगे तो आपको 2 यूनिट मिल रहा है, और इस 2 यूनिट की वैल्यू उसने बोला 6 ईयर। दैट मीन्स दिस इज द प्रेजेंट एंड दिस इज द फ्यूचर एज, राइट। तो ये 2 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर दे दिया है, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, ये 3 ईयर हो जाएगा। अब आपसे जो भी पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, राम की प्रेजेंट एज कितनी, 7 यूनिट है, तो 7 इंटू 3 दैट मीन्स 21 साल, और श्याम की एज जो प्रेजेंट है वो 9 यूनिट है, तो 9 इंटू 3 दैट मीन्स की 27 ईयर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 21 और 27 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन ओपन है, बताओ। और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब इंश्योर करो कि अभी आप सब्सक्राइब किए हो, नहीं किए तो अभी करो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। देखो भाई, शेयर करा करो, आप लोग नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं रहता लाइक, शेयर नहीं रहता, बताओ कैसे चलेगा काम, ऐसे थोड़ी चलेगा। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना तो हक बनता है, इतना तो आपको करना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नालिनी यंगर ब्रदर इज 12 ईयर ओल्ड, नालिनी का जो यंगर भाई है, नालिनी का छोटा भाई 12 साल का है। इफ द रेशियो ऑफ द नालिनी एज टू दैट ऑफ हर ब्रदर इज 7:6, मतलब ये प्रेजेंट की एज दिया है, तो प्रेजेंट की एज नालिनी और उसका ब्रदर कितना है, द रेशियो ऑफ द नालिनी एज टू दैट ऑफ हर ब्रदर 7:6 दे दिया है। क्लियर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 6 ईयर हेंस। अब भाई ये बोला है कि नालिनी का जो भाई है, नालिनी से 12 साल छोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको यही स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई डिफरेंस जो होता है वो सेम रहेगा। अगर 12 साल का छोटा है नालिनी का भाई, तो आज भी 12 साल छोटा रहेगा, 5 साल बाद भी छोटा रहेगा, हमेशा 12 साल छोटा रहेगा उसका भाई। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस, एक की एज 7x है, दूसरे की एज 6x है, दोनों का डिफरेंस कितना है, वो 12 साल दिया है, मतलब x की वैल्यू आपको 12 साल दे दिया है। ठीक है भाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दियर एज 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद क्या होगी, तो 6 साल बाद इसकी भी एज बढ़ेगी। आज कितनी है 7x, चाहे यहाँ से निकाल लो, और चाहे आप ऐसा कर दो कि 7x और ये 6x इनकी आज की एज है, और कितने साल, व्हाट विल द रेशियो आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर लेटर, मतलब 6 ईयर इन दोनों में जुड़ जाएगा। एक्स वैल्यू पुट कर दो तो 12 7 84 प्लस 6 और 12 6 72 और प्लस 6, 84 6 90 हो जाएगा, और ये वाला आपको 28। समझ आया, काट पीट कर दो, हो गया। 3 से 6 से कट जाएगा, तो 6 से काटोगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और ये 6 से काटोगे तो 13 6 78, 15-13 का रेशियो आ गया इनका। तो इस तरीके से ही आंसर टिक करना, ऑप्शन सी, राइट, 15-13 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, सभी आसान आसान क्वेश्चन होते हैं,
अगर आप बेसिक चीज़ें सीख गए तो फिर क्वेश्चन आपसे बनेगा और अच्छे से बनेगा करेक्टली। अ पर्सन फादर एज 10 ईयर एगो बस थ्राइस हिज सन। अ पर्सन फादर एज कितने 10 साल पहले बोला है, तो भाई 10 साल पहले फादर की एज भी 10 में होगी कम ये, और सन की भी 10 साल कम होगी। अभी एस एफ जो भी हम ये मानते हैं ये प्रेजेंट एज मानते हैं। पर्सन फादर एज 10 ईयर एगो बस थ्राइस हिज सन, तो थ्राइस का मतलब हमने 3 गुना कर दिया राइट। 10 ईयर हेंस 10 साल बाद फादर्स एज विल बी ट्वाइस द हिज सन। 10 साल बाद 10 ईयर हेंस मतलब ये आप ये एफ करो बस ट्वाइस द सन, सन प्लस 10। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। एक तो ये तरीका हुआ, ये समझ आया। दूसरा तरीका ये कि भाई फादर की एज और ये, चलो यहाँ मान लेता हूँ फादर की एज और ये रही सन की एज, रेशियो ही दिया है भाई 2 गुना 3 गुना बोला है। तो 10 ईयर एगो, एक तो ये प्रेजेंट चीजें हो गई, ये प्रेजेंट की बात हो गई, हमने ये जो भी लिया है फादर एज मतलब पर्सन की फादर एज 10 ईयर एगो बस थ्राइस हिज सन। तो 10 साल पहले यानी यहाँ से 10 साल पहले चले जाओगे तो फादर की एज और इनका रेशियो जो है 3:1 का होगा। ठीक है भाई, 10 ईयर अगो बस थ्राइस द हिज सन, तो ये हो गया। फिर 10 साल बाद, तो कहाँ से भाई 10 साल यहाँ से बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद, यहाँ से मत करना। 10 साल बाद देखो उसकी एज फादर की 2 टाइम्स हो जाती है, 2:1 हो जाएगा। बताओ, अब एक ही चीज मैं आपको बार बार सिखाता हूँ कि भाई इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस यहाँ से देखो 2 यूनिट का है और यहाँ से देखो 1 यूनिट का है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो वही रहेगा, 1 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 3:1 ही रहेगा और ये 2 2 4:2 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से भी डिफरेंस 2 यूनिट का, यहाँ से भी डिफरेंस आपका 1 यूनिट का, इधर से भी और इधर से भी 1 यूनिट, तो यही 1 यूनिट बराबर देखो कितना दिया है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है भाई, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, देखो ये पास्ट का दिया था, ये फ्यूचर का दिया है, प्रेजेंट तो गायब है। दैट मीन्स यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो डायरेक्ट, तो 10 साल का ये 10 साल पहले आ जाओगे, 10 साल और आगे बढ़ोगे तो भाई प्रेजेंट में पहुंचोगे, फिर 10 साल और आगे बढ़ोगे तब फ्यूचर में पहुंचोगे, मतलब 10 10 20 यूनिट का डिफरेंस है, ये 20 साल दे दिया है। समझ आया। अब आपसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो चाहे यहाँ से 10 साल पहले चले जाओ चाहे यहाँ से 10 साल बाद चले जाओ, कुल मिला के बात बराबर है। तो भाई एक की, अब देखो इधर से निकालो, तो 3 यूनिट एक की हो गई, और 10 साल बाद जाओगे तो भाई वहां से 10 साल आगे बढ़ोगे तो 10 ऐड करोगे, इसकी 1 यूनिट और उसमें भी 10 साल ऐड करोगे, या तो आप ये आंसर निकाल लो। तो यहाँ से देखो यू की वैल्यू 3 रखोगे, 1 यूनिट वैल्यू 20 रखोगे, तो 20 3 60 10 70 और बटे 20 10 30, तो आपका 7:3 आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। या दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करोगे तो ये निकाल लो, आप फ्यूचर का निकाल लो, तो फ्यूचर की 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। अब इधर से नहीं निकालोगे, ये वाला निकालोगे, आप निकालोगे भाई 4 यूनिट और 2 यूनिट, राइट। समझ आया ना। तो ये चीजें गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो यहाँ पर रखोगे, अब ये वाला हमारा, बिकॉज ये वाला तो गलत ही हो गया, इससे तो हम आगे बढ़ के इधर किए ना। तो अब अगर फ्यूचर निकालोगे तो भाई ये 4 यूनिट और ये इसकी 2 यूनिट, इसमें क्या ऐड करोगे भाई, आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर की यूनिट है, आपको प्रेजेंट की निकालना है, तो भाई 10 साल पहले जाओगे तो इसमें 10 माइनस करोगे, इसमें 10 माइनस करोगे। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है, तो 20 चौका 80 और -10, ये भी 70 हो जाएगा, और इधर से 20 दूनी 40 और -10 ये 30 हो जाएगा। कुल मिला के आपका अल्टीमेटली आंसर 7:3 ही आया, वही आंसर आएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। समझ आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एज ऑफ पर्सन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 3 सन। 6 years later his age will be double the sum of the age of his 3 son, right? What is the current age of person? अब यहाँ 3 सन की बात किया है, 4 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 3 सन, 3 सन की बात किया है, तो क्यों ना मैं 3 सन को इकट्ठा ले लूँ। देखो ये पर्सन दिया है, तो पर्सन मतलब फादर हो जाएगा, या पर्सन ले लो या फादर ले लो, जो भी आपको लेना है। एंड ये सम ऑफ द सन ले लो, सम ले लो मतलब उस सन की एज, 3 सन की।
तो ये क्या हो जाएगा, द एज ऑफ पर्सन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 सन। तो ये 4 गुना है, तो भाई ये 4 गुना है और ये उनके सन का सम जो है, तीनों सन की एज के सम का 4 गुना है फादर की एज, यही बोल रहा है। 6 ईयर लेटर, तो यहाँ से जब 6 साल आगे बढ़ोगे, हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 सन। तो ये डबल हो जाएगी, दैट मीन्स इसकी 2 और इसकी 1 हो जाएगी। अब ये कुल मिला के रेशियो की बात कर रहा है, जैसा 6 साल बाद, समझ आया। तो 6 ईयर लेटर, तो 6 साल बाद ये 2:1 कर दिया हमने। एक्चुअल में 2:1 को आप 4:2 भी रख सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 6:3 रख सकते हो, जो भी रख सकते हो इस टाइप से, राइट। व्हाट इज द करेंट एज ऑफ पर्सन, करेंट एज का मतलब कि ये आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछेगा। अब भाई हम इसका तरीका क्या करते हैं, एक ही बात होती है यहाँ पर कि आप इनका डिफरेंस पहले सेम कर लो। देखो यहाँ से डिफरेंस 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का इधर से डिफरेंस और इधर से 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसको बराबर करोगे, दैट मीन्स इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का, तो ये 4 और 1 ही रहेगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 और ये आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंस देखो सेम हो जाएगा, या इधर से भी डिफरेंस सेम हो जाएगा, और आपको ये 2 यूनिट का डिफरेंस मिला। कौन सा, ये 2 यूनिट का डिफरेंस, इधर से भी। और इसको दिया है, देखो प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जा रहे हो, 6 साल दिया है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 3 साल आ गई। समझ आया। क्या पूछा है, व्हाट इज द करेंट एज ऑफ द पर्सन, पर्सन की करेंट एज कितनी है, 4 यूनिट, मतलब 4 × 3। अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये तरीका तो निकाल लिया, आपको लग रहा है कि आपने करेक्ट किया है, 4 यूनिट बराबर 12×4 = 48, ये आ गया, पर ये आंसर गलत होगा, ये आंसर गलत होगा, ये ध्यान रखना। तो ये तरीका, अब आप सोचो इसमें गलती क्या हुई है। इसमें गलती भाई ये हुई है, देखो ध्यान से देखना, गलती ये हुई है, मैं कुल मिला के ये समझाना चाहता हूँ कि आप गलती कहाँ कर सकते हो। देखो गलती यहाँ पर ये हुई, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी पर्सन की एज थी और ये सन, सन की एज का सम था, ठीक है। ये 4 और ये 1 दिया था, 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो दिया है 2:1 का दिया है, क्लियर है। बट भाई इसमें जो पर्सन, ये सम कितने का दिया था, ये 3 लोगों का दिया था, तो 3 लोगों की एज आपने कितना बढ़ाया, 6 साल बोल रहे हो, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि भाई पर्सन की एज कितनी होगी, 6 साल बढ़ेगी, तो सम ऑफ द 3 सन दिया है ना, 3 सन दिया है, सम ऑफ द 3 सन, तो इनकी 18 साल बढ़ेगी। समझ आए, 3 सन की मिला की एज 6 साल बाद 18 साल बढ़ेगी, ये गलती कही इसमें हुई है पिछले वाले में, तो ये नहीं करना है भाई। अब अगर इसका भी साथ ट्रिक पूछते हो तो भाई इसका भी साथ ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, 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 बड़े में से छोटे को माइनस करना है। देखो कैसे करोगे, एक एक कम, एक चौका 4 और 2 एक कम 2, तो 4 - 2 कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ, बराबर 18 का इधर मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36 और माइनस 6 एक कम 6, 36 और -6। देखो यहाँ से भी डिफरेंस मल्टीप्लाई करके ले रहे हो, यहाँ से भी डिफरेंस ले रहे हो मल्टीप्लाई करने के बाद, एक चौका 4, 2 एक कम 2, तो 4 - 2 दैट इज 2 यूनिट हो गया। 18 × 2 36 और -6, ये 30 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ से 15 आ गई। समझ आया। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द करेंट एज ऑफ पर्सन, तो पर्सन की करेंट एज कितनी थी, 4 यूनिट थी, 4 यूनिट थी, तो 4 यूनिट की जब वैल्यू निकालोगे तो 4 × 15 करोगे, तो ये 60 यूनिट आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, पर्सन की करेंट एज आपसे पूछ दिया, जो भी पूछ रहा है वो 60 यूनिट हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख तो, देखो क्या बोला है, द एज ऑफ फादर एंड सन डिफर बाय 15 ईयर, 5 ईयर एगो द फादर वाज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या करोगे, एज का डिफरेंस दिया है, द फादर एज एंड फादर एंड सन डिफर बाय 15 ईयर। मान लो प्रेजेंट की एज में फादर की एफ, सन की एस ले लेता हूँ, फादर ऑफकोर्स बड़ा होगा, तो फादर माइनस सन इज इक्वल टू 15 ईयर। कोई ऐसा तो नहीं करोगे कि एस माइनस एफ करोगे, भाई नहीं करना, क्योंकि फादर की एज हमेशा ज्यादा होती है सन से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। द एज ऑफ फादर एंड सन डिफर बाय 15 ईयर, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब कि एफ -5 होगा, एगो द फादर वाज 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स किसकी एज का, 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो सन की एज भी 5 साल पहले, एस -5 होगी, ठीक है। बस ये, अब आपको क्या करना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज।
तो किसी एक को रिप्लेस कर दो। देखो यहाँ से f को रिप्लेस करोगे तो s प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें रख दो। तो ये s प्लस 15 माइनस 5 बराबर 2s और माइनस 2 5 जा 10 हो जाएगा, राइट। 2s, ये s को राइट साइड उठा ले जाओ। देखो 15 और ये माइनस 5 10 हो जाएगा, और इस 10 को इधर लाओगे तो ये 20 हो जाएगा, और बराबर इस s को उधर ले जाओगे राइट साइड, तो s की वैल्यू आपकी आ गई 20 यार। s की वैल्यू जैसे ही आई तो भाई यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 15 दैट इज 35। अब आंसर आ चुका है आपका, देख लो। फादर की एज कितनी है 35, सन की एज कितनी, फादर एंड सन 35 एंड 20, ऑप्शन ए हो जाएगा क्लियर, ठीक है, बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो रही क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर and the father age be 33 minus x year. The product of their age 2 year ago was 28. Find the present age. देखो एज दिया है, लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर एंड फादर एज बी 33 माइनस x। तो ये प्रेजेंट की एज दिया है, ये सन और ये फादर, x 33 माइनस x। भाई मल्टीप्लाई किस चीज का दिया, द प्रोडक्ट ऑफ ईयर एज 2 ईयर एगो, तो इसकी 2 ईयर एगो कितनी होगी x माइनस 2, और इसकी 2 ईयर एगो 33 माइनस x माइनस 2, दैट मीन्स की 31 माइनस x होगी। बोलो भाई कोई दिक्कत है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले तो इन दोनों की प्रोडक्ट करो, बिकॉज आपको प्रोडक्ट दिया है, द प्रोडक्ट 2 ईयर एगो, तो मतलब x माइनस 2 इंटू 31 माइनस x इज इक्वल टू 28 दिया है। अब अगर इस चीज को उल्टा करो, देखो कैसे उल्टा करोगे, बिकॉज अब समझो दो चीजों का प्रोडक्ट कितना दिया है 28, क्या क्या हो सकता है संभव केसेस। सबसे पहली बात ये भाई कि आपको समझना पड़ेगा, देखो एक तो आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, नो डाउट उसको आप सॉल्व कर लोगे और आंसर आ जाएगा, पर ये नहीं करना। पूछा क्या, देखो पुत्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी, यहाँ से x ईयर है, मतलब ये जो भी आंसर दिया है वो x की वैल्यू दिया है, जो भी आंसर दिया है वो x की वैल्यू दिया है, बिकॉज प्रेजेंटेज ऑफ सन और सन की प्रेजेंटेज वो खुद x दिया है, तो x की ये वैल्यू दिया है, तो पुट करके यहाँ से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दो। मान लो पहला ऑप्शन 5 पुट करते हो, तो भाई ये 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 28 के मल्टीपल में कभी 3 आता है क्या, नहीं आता, तो इसको हटा दो। 6 पुट करते हो तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, इधर पुट करते हो तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 चौको 100, ये भी नहीं होगा, तो पहले दो आंसर तो हट गए, ये भी गया ये भी गया। 7 रख दो, 7 रखोगे तो इधर से 5 बचेगा, और भाई 5 भी मल्टीपल में नहीं आता, 5 भी मल्टीपल में 28 के नहीं आता, तो ये भी आंसर चला जाएगा। 8 रखोगे तो ये 6, मुझे लगता है कि आंसर ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। जब 6 रखोगे तो भाई अगर देखो करेक्ट आंसर अगर होगा तो भाई इन्हीं में से कोई होगा, पुत्र की वर्तमान आयु दैट मीन्स की सन की प्रेजेंट एज एक्स पूछा है, करेक्ट आंसर अगर होगा तो। यहाँ पर आंसर चार के चारों मुझे गलत लग रहे हैं। 8 साल अगर रखते हो तो 8 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 और इधर से कितना होगा, तो इधर से आपका 23 हो जाएगा, इन दोनों का भी मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अभी ऑप्शन तो हमारे पास प्रेजेंट करेक्ट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाता हूँ, बट आपको नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो ये 31x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 62 और ये प्लस 2x इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। सबको राइट साइड उठा ले जाओ, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर 31x प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस का 33x हो जाएगा, बिकॉज दोनों ऐड होके उधर चले जाएंगे, और ये 62 उधर जाएगा तो 62 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 62 प्लस 28 36 90 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं एक बड़ी आसान सी ट्रिक बताया हूँ, भाई आप जाके सर्च करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एग्जाम ट्रिक तो मिल जाएगा। इस वाली बीच वाले पार्ट्स को ब्रेक करते हैं भाई हम, दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और वो दोनों पार्ट्स देखो विथ साइन, उनका समेशन तो यही आना चाहिए, बट उन दोनों का प्रोडक्ट चिन्ह सहित ये आना चाहिए। तो आप एक तो 30 में ब्रेक कर दो और एक 3 में, दोनों निगेटिव में ब्रेक करोगे, तो दोनों निगेटिव निगेटिव जब इनको जोड़ोगे तो अगेन वो माइनस का 33 आ जाएगा, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भाई प्लस का 90 आएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी, देखो
ये जो भी आए हैं चिन्ह सहित, इनका चिन्ह उल्टा कर दो, साइन उल्टा कर दो, और एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर देखो 3/1 हो जाएगा, मतलब 3 एक आंसर हो जाएगा, और दूसरा 30/1 मतलब 30 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें से कौन सी एज होगी भाई, सन की पूछा है आपसे, पुत्र की करेंट एज। तो अब इसमें करेक्ट कौन सा करोगे कि 30 होगा कि भाई 3 होगा। अब देखो आंसर देखो, यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर अगर मान लो आप 30 रखते हो, तो ये इसकी सन की एज 30 हो जाएगी, और फादर की एज कितनी हो जाएगी भाई, 33 माइनस 30, तो ये फादर की एज 3 होगी। क्या ये आपको संभव लग रहा है कि सन की एज 30 साल हो जाए और फादर की एज 3 साल? नहीं। तो एक्स की वैल्यू आप 3 रखोगे, जब 3 रखोगे तो ये एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और जब इधर 3 रखोगे तो ये 30 हो जाएगा। अब ये करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो 3 साल इसकी एज हो जाएगी, आपसे जो सन की एज पूछा है तो वो 3 साल होगी, करेक्ट आंसर, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप टिक करना 3 ईयर। अब देखो, एक चीज और मैं आपको समझा दूं, अगर मान लो ये 3 साल करेक्ट आंसर ऑप्शन अवेलेबल होता, तो यहाँ पर 3 साल जब पुट करोगे तो भाई 3 - 2 दैट इज 1 होगा, ये 31 माइनस 3, तो ये 28 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ही आ रहा है, देखो ये 28 ऑफकोर्स आ रहा है, तो यही दैट मीन्स कि हमारा यही 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपके पास करेक्ट ऑप्शन होता, आपको यही तरीका अपनाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके उसको लेंदी नहीं खींचना है। समझ आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, टू सिबलिंग ए एंड बी हैव एज डिफरेंस 6 ईयर, इफ द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर दिस मच दिया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। भाई बताओ, टू सिबलिंग जिनका एज का डिफरेंस मान लो ए एंड बी है, उनकी एज का डिफरेंस कितना दिया है, 6 ईयर है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर, अब मुझे ये कैसे पता कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है भाई, देखो यहाँ से, इफ द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद 5:4, मतलब पहले ए वाले की बात किया तो बड़ा वाला नंबर दिया है, बाद में बी वाला छोटा वाला नंबर दिया है। तो मुझे पता चल गया कि भाई चाहे जितनी साल बाद अगर वो रेशियो कहीं ना कहीं ज्यादा है एक का, तो वो ज्यादा वाला हमेशा ही ज्यादा रहेगा, बिकॉज डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो बड़े वाले का देखो, ये 5 साल दिया है, कितने साल बाद हो रहा है, इफ द रेशियो ऑफ देयर इज 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, 4 साल ये दिया है भाई, 4 साल प्रेजेंट से 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो दिया है, तो वो रेशियो हमेशा ही उनका डिफरेंस 4 साल रहेगा, हमेशा डिफरेंस सॉरी 6 साल रहेगा, जितना डिफरेंस दिया है। तो ये 4 साल बाद देखो, पहले वाले की एज मान लो कि 5x, दूसरे वाले की 4x हो गई। अब ये 4 साल बाद दिया है, बट हमें तो डिफरेंस दिया है, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5x - 4x। ये हमेशा, चाहे 4 साल चाहे कहो, चाहे प्रेजेंट कहो, चाहे 4 साल पहले कहो, चाहे जब भी कहो, डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, राइट। अब आपसे जो पूछा है वो बता दो, व्हाट इज द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी होगी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज। भाई ये देखो, ये क्या दिया है, 5 साल प्रेजेंट एज नहीं दिया है, ये कब दिया है, ये 4 साल बाद दिया है। तो जब इसमें 4 साल बाद में जब 4 साल आपको प्रेजेंट आना है, तो 4 साल माइनस करोगे, तो कुल मिला के ये निकालोगे, तो ये 5×6 = 30 और -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 ईयर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 26 ईयर, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, Rahul age is 3 times the age of his daughter. After 8 years from the now, his age will be 5 years more than twice the age of his daughter. Find the present age of Rahul. कुछ ही नहीं करना, देखो ये राहुल है और उसकी डाटर ये डी मान लो। द राहुल एज इज 3 times द एज ऑफ हिज डाटर। राहुल इज इक्वल टू, या तो आप ऐसा मान लो या एक्स वाई पुट करके आप मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दोनों से सेम चीजें होती हैं। चाहे आप इस तरीके से मान लो या आप एक्स वाई करके मान लो। देखो, राहुल एज 3 times द एज ऑफ हिज डाटर, डाटर की अगर एज एक्स है तो मैं राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, राइट। आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम द नाउ, हिज एज विल बी 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डाटर। अब देखो 5 साल बाद तो राहुल की एज कितनी होगी, 3x + 5 ये होगी। बोल रहा है कि 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डाटर, तो डाटर की एज भी 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, बढ़ेगी, इसकी ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 5 ईयर मोर, तो ये 5 ईयर मोर ये हो जाएगा। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। अब इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो राहुल की प्रेजेंट एज 3x है, राइट। देखो इसको सॉल्व जब करोगे तो भाई ये 2x
और ये प्लस का 2 5 जो 10 और प्लस 5 दैट इज 15 हो जाएगा। 3x प्लस 5, 2x को इधर लाओगे तो x इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाओ, ये 5 5 आप काट भी सकते हो, x की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको पूछा फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ राहुल, तो राहुल की प्रेजेंटेज 3 इंटू 10 दैट इज 30 हो जाएगी। बताओ, ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट है। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर इज 52 ईयर, राइट। आफ्टर 4 ईयर father age will be 4 times the age of son. What is the present age of son? भाई क्या करोगे, सिंपल है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 52 ईयर दिया है। आफ्टर 4 ईयर फादर एज विल बी 4 टाइम्स, तो आफ्टर कितने साल बाद बोला, 4 साल बाद बोलो, तो भाई 4 साल दोनों में ऐड होगा, सब में ऐड होगा, सबकी बढ़ेगी 4 4 साल, राइट। आफ्टर 4 ईयर द फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स द हिज सन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज पूछा है, तो भाई फादर को रिप्लेस कर दो, फादर इज इक्वल टू यहाँ से रख दो 52 और माइनस का s, राइट। तो यहाँ से देखो 52 माइनस s और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 4s प्लस 4 चौका 16, क्लियर है। सॉल्व कर लो, s को उधर ले जाओ तो ये माइनस का s है, तो उधर को जाएगा 5s हो जाएगा, तो ये 5s हो जाएगा, ठीक है। 16 देखो 52 में से ये 4 माइनस करोगे तो 48 और माइनस का 16 ये हो जाएगा, 48 माइनस 16 क्या हो जाएगा भाई, ये 32 हो जाएगा, बराबर 5s दे दिया है। यहाँ से s की वैल्यू आपकी आ गई 32/5, करेक्ट है। तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं दिया इस फॉर्म में, आपका आंसर ये हो करेक्ट होगा। और अगर f की पूछता बाय द वे, तो f इज इक्वल टू क्या निकालते भाई, 52 और माइनस s, दैट मीन्स कि 52 और माइनस s मतलब 32/5, 52 पंचे 50 पंचे 250, 260 हो जाएगा, और माइनस 32/5 मतलब यह हो जाएगा आपका 220 228/5, ठीक है। तो ये आपकी फादर की एज आ जाएगी और ये सन की, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, इफ द एज ऑफ पर्सन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रेन and after 6 years his age will be twice the age of his 3 children, then what is the present age of the person? आई थिंक यही क्वेश्चन हमने किया, उसका आंसर ऑप्शन कुछ गलत था। देखो क्या किया था हमने भाई, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एज ऑफ पर्सन 4 टाइम्स द एज ऑफ सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, तो ये पर्सन ले लो, उसकी चिल्ड्रन ले लो, उनका सम दिया है। देखो मैं यही बोला था, तो इसकी एज जो भी दिया है 6 ईयर एगो 4 टाइम्स द एज ऑफ, तो ये 4:1 का रेशियो दे दिया है, ठीक है। 6 ईयर एगो, इफ द एज ऑफ पर्सन 4 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन एंड, ये अलग स्टेटमेंट, आफ्टर 6 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस, तो यहाँ से 6 साल बाद कितना दिया है, उसकी एज ट्वाइस हो जाती है, ट्वाइस दैट ऑफ द सम ऑफ द 3 चिल्ड्रन, तो ये 2:1 हो गया, करेक्ट है। अब देखो, तो 6 साल बाद इसकी एज तो ये हुई, पर 6 साल बाद बढ़ेगी कितनी, तो इसकी 6 साल बढ़ेगी भाई, और इन इसकी कितनी बढ़ेगी, तो ये 3 सन है यहाँ पर, सम ऑफ द 3 सन, तो भाई एक की 6 साल बढ़ेगी तो तीनों की मिला के 18 साल बढ़ेगी। मैं आपको यही तरीका उसमें भी बताया था, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और इसका मल्टीप्लाई इधर, और इसका मल्टीप्लाई इधर। देखो 4 एक कम 4 और 2, तो 4 माइनस 2 कितना, 2 यूनिट हो जाएगा, और बराबर 18 दूनी 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 बराबर 30, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपकी 15 आ गई। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन, पर्सन की प्रेजेंट एज 4 यूनिट है, 4 यूनिट निकाल लो, तो 15 चौका 60, यही क्वेश्चन ही था आई थिंक, ठीक है भाई, बन जाएगा। बताओ, चलें आगे, चलो मैं उस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। सिक्सटी ईयर, जिसका आंसर ये रहा, देखो 60 ईयर, द एज ऑफ पर्सन फॉर 6 ईयर लेटर, ठीक है, बन जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 1 ईयर एगो, क्या बोला है, 1 ईयर एगो द एज ऑफ बी वाज ट्वाइस दैट ऑफ ए, ये रहा बी और ये रहा ए,
मतलब 1 साल पहले, तो ये 1 साल पहले कितनी हो जाएगी, बी की एज, द एज ऑफ बी ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो 2:1 का रेशियो हो गया। करेक्ट है। आफ्टर 9 ईयर, 9 ईयर मतलब यहाँ से प्रेजेंट से 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर इफ द रेशियो ऑफ द बी और ए वुड बी 4:3, तो बी का मैं पहले लिखा हूँ तो 4:3, ये ध्यान रखना कि ए का पहले लिख रहे हो तो बी का लिख रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप कहोगे कि भाई अगर ए को पहले लिखोगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तो ये 1:2 हो जाएगा और ये 3:4 हो जाएगा, राइट। आप जिससे भी करना चाहो उससे कर सकते हो। देन द सम ऑफ द ईयर प्रेजेंटेज, इससे सॉल्व कर लो। देखो क्या करोगे भाई, यहाँ से देखो इनका डिफरेंस कितना 1 है, इनका डिफरेंस 1 है, करेक्ट है हमारा काम, तो आसान हो गया। अब देख लो इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1 ईयर। भाई 2 से 4 जाओगे तो 2 यूनिट का डिफरेंस, 1 से 3 जाओगे तो भी 2 यूनिट का डिफरेंस, बराबर। देखो 1 साल ये पहले का दिया था, तो 1 साल पहले एक ऐड करोगे तो प्रेजेंट में जाओगे, फिर प्रेजेंट से 9 साल, तो टोटल ये 10 साल हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 साल। ठीक है, जो भी पूछ रहा है सम ऑफ दियर प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज भाई आप ये निकालोगे तो 3 यूनिट, उससे फिर 2 साल ऐड करोगे। देखो 3 यूनिट और प्लस 2 साल ऐड करोगे तब तो प्रेजेंट में आओगे, तो यहाँ आओगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिया है, तो 3 × 5 यानी 15 और प्लस 2 मतलब 17 यूनिट, ये 17 साल, ये आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। या दूसरा तरीका आप कहते हो कि नहीं मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, यहाँ से जाओगे तो 4 और 3 7 यूनिट आप निकालोगे, 7 यूनिट। अब देखो ये 9 साल बाद का दिया है, आपको प्रेजेंट निकालना है तो इधर जाओगे 9 साल पहले, तो दोनों की एज है तो 9 और -9, ये 9 दूनी 18 आप माइनस कर सकते हो। देखो 7 यूनिट -18, 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिया है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और -18, 35 - 18 आगे 17 आ जाएगा। तो चाहे आप जिधर से जाओ, फ्यूचर से प्रेजेंट में जाओ या पास्ट से प्रेजेंट में जाओ, आंसर वही आएगा, बस तरीका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 3 ईयर एगो बस 5:7, ए एंड बी 3 ईयर एगो कितना दिया, 5:7। ओके, द रेशियो ऑफ दियर एज 13 ईयर फ्रॉम द नाउ, तो यहाँ से 13 साल बाद विल बी 9:11, तो ये 9:11 हो जाता है। इफ द परसेंटेज ऑफ सी इज 11 ईयर लेस देन, क्या बोला है भाई, सी इज 11 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी, यही बोला है, तो हमने 11 ईयर लेस का मतलब माइनस कर दिया दैट ऑफ बी। ठीक है भाई, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी इन ईयर, कुल मिला के आपको यहाँ से बी निकालना है, और जब बी निकालोगे उसकी हेल्प से यहाँ सी निकालोगे। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, देखो यहाँ से डिफरेंस 2 है, यहाँ से भी डिफरेंस 2 है, हमारा काम आसान हो गया। मतलब अब 5 से देखो 9 आ रहे हो तो भी 4 यूनिट का डिफरेंस है, और 7 से 11 आ रहे हो तो भी 4 यूनिट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है भाई, 13 और 3 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल आ गई। ठीक है, अब जो भी पूछ रहा है निकाल दो। बी की पहले निकालोगे, देन द प्रेजेंटेज ऑफ सी, तो सी की प्रेजेंटेज निकालने के लिए बी की प्रेजेंटेज निकालनी पड़ेगी, और बी की प्रेजेंटेज निकालने के लिए भाई 7 यूनिट निकालोगे, और उसमें से 3 साल ये पहले का दिया है तो 3 साल आप जोड़ोगे तब तो प्रेजेंट में आओगे। तो 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 7 चौक 28 और प्लस का 3, मतलब 31 साल बी की आ गई। तो फिर आप यहाँ से सी की निकालोगे तो -11 और प्लस 31, दैट मीन्स कि 20 ईयर सी की आ जाएगी। बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, CES 20 ईयर आ जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड हिज सन 90 ईयर, राइट। द हस्बैंड इज ओल्डेस्ट, द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ दियर सन। आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ सन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। भाई आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा आप फंडा शायद नहीं लगा सकते। तो देखो क्या करोगे, ये हस्बैंड वाइफ एंड उनका सन ये हो गया, तीनों की एज का जो सम दिया है वो आपको 90 ईयर दिया है, करेक्ट है। द हस्बैंड इज ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा हस्बैंड, देन वाइफ, देन सन। अब आप ये तो नहीं कहोगे हस्बैंड को ओल्डेस्ट दिया है बाकी इन दोनों का नहीं बताया, तो भाई बोलोगे कि वाइफ छोटी है सन बड़ा है, नहीं भाई, हस्बैंड वाइफ से ही सन आया है तो सन की ऑफकोर्स छोटी होगी। द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ की एज का जो डिफरेंस दिया है इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ हिज सन,
यानी सन की एज का 1/3 दिया है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ सन, तो सन की एज 10 साल बाद s + 10 होगी। द एज ऑफ सन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, तो फादर यानी हस्बैंड की एज भी 10 साल बढ़ेगी। बोलो भाई, यहाँ से h की वैल्यू जब निकालोगे तो देखो 2s और ये +20 -10, तो ये जाके प्लस का 10 बचेगा। क्लियर है क्या? अब हमारे पास देखो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, तीसरी इक्वेशन ये हो गई। 3 इक्वेशन है, 3 हमारे पास अननोन है। 3 इक्वेशन से 3 अननोन निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। जो भी आपको निकालना है, देखो निकालना क्या है, आपको प्रेजेंट एज ऑफ मदर निकालना है। मदर मतलब ये वाइफ की निकालना है। तो हस्बैंड और सन को कहीं ना कहीं से रिप्लेस करो। देखो यहाँ से देखोगे भाई, तो यहाँ से अगर हस्बैंड इज इक्वल टू क्या करोगे, 90 -w -s करोगे, और यहाँ से 2s और ये प्लस का 10 आ ही चुका है। तो इन दोनों में निगेटिव है तो इनको राइट साइड ले जाओ, तो आपका 3s और प्लस w इज इक्वल टू, इस 10 को लेफ्ट लाओगे तो ये 90 - 10 दैट इज 80 हो जाएगा। ये चौथा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को ले लो किसी को, तो h की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, देखो w + s/3 करोगे इज इक्वल टू, इसको बिकॉज h की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ से, h की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हो, तो ये 2s और प्लस का 10 करोगे। अब s को उधर ले जाओ, तो भाई 2s में से s/3 निकलेगा तो कितना बचेगा, तो 3 दूनी 6 और -1 5s, 5s/3 -w इज इक्वल टू, ये 30 हो जाएगा। एक्चुअली अब इसमें देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 3 को हटाओगे, या तो फिर आप इसको ऐसा लिखो कि इसको 10 लिखो और फिर 3 का मल्टीप्लाई एक बार फिर से करो, तो ये 5s -3w इज इक्वल टू, तब इसको 30 लिखो, ये इक्वेशन 5। अब देखो इक्वेशन 4 एंड 5 में देखोगे भाई, तो 2 ही अननोन बचे हैं, एक s और w बचा है इधर, और एक sw इधर बचा है फिफ्थ में। तो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ 3w माइनस में है, यहाँ पर ये w प्लस में है, एक काम करो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो दोनों को, तो 3 × 9s और ये 5s, 9 × 5 = 14s हो जाएगा, प्लस का 3w और ये माइनस का 3w, ये कट जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, मतलब 240, और ये प्लस का 30 मतलब 270 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है आई थिंक। देखो यहाँ पर ये निगेटिव साइन आएगा तो ये -10 आएगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, -30 हो जाएगा, तो -30 जब उसमें से माइनस करोगे तो ये 210 हो जाएगा। 210 14 से डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू आएगी, देखो 14 से काटोगे तो 14 × 1 = 14 और फिर 14 × 5 = 70, s की वैल्यू आपकी 15 साल आ गई। अब जब s की वैल्यू आ गई तो बड़ी आसानी से आप w की वैल्यू निकाल सकते हो। w की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, देखो यहाँ से देख लो, कहीं से भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो s की वैल्यू, यानी देखो यहाँ से 15 यहाँ 45, 80 - 45 कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा, तो w की वैल्यू 35 ईयर आ जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। बताओ आगे बढ़ूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अनिल एंड बीना आर द फ्रेंड्स एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 ईयर। ठीक है, ये अनिल और ये बीना, ये फ्रेंड्स हैं और इनकी एज का जो डिफरेंस दिया है 5 साल दिया है। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है। अनिल्स फादर इज दिनेश, अनिल के फादर दिनेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल। अनिल के फादर जो दिनेश हैं वो 3 गुना है अनिल की एज का। तो मान लो कि मैं अनिल की एज x मान लेता हूँ, तो अनिल के फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है भाई, एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। बीना की सिस्टर चारू है, वो बीना जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू, तो इसकी एज का ये बीना जो है डबल है। अब हमें अभी बी की एज निकालनी है भाई, बी की एज x+5 भी हो सकती है, x-5, बिकॉज 5 साल का डिफरेंस दिया है, पर हमें अभी ये नहीं पता कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। बीना, अनिल को मैं ए ले लिया, बीना को बी ले लिया, दिनेश को डी और चारू को सी। ठीक है,
द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 ईयर, राइट। इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल, अब बताओ, यहाँ से दे दिया है बीना जो है ओल्डर है, दैट मीन्स अब बीना की एज हम बता सकते हैं कि बीना जो है x+5 होगा, बिकॉज उन दोनों की, अनिल एंड बीना की एज का डिफरेंस जो दिया है 5 साल दिया है, ठीक है, करेक्ट है। इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। अब यहाँ से देख लो भाई, बोला है अपने को बीना और चारू में रिलेशन दिया है, द एज ऑफ बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। तो बीना जो डबल है, इसका मतलब कि चारू जो है उसकी एज का आधा है, ठीक है, इतना है। अब ये तो चारों की एज का आपने एक्स के फॉर्म में लिख दिया रिलेशन। अब कहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, तो उसके लिए दिया है द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 ईयर। भाई दिनेश की एज 3x है, ऑफकोर्स वो ज़्यादा होगा x+5/2 से, और ये 45 ईयर दिया है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, देखो 2×3 6x -x-5 = ये 90 हो गया। ये 5x, 6x में से 1x जाएगा, 5 को उधर ले जाओ तो 95, x = 19×5 = 95, x की वैल्यू 95 ईयर आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। दिनेश की एज ये, इसकी निकाल लो, दिनेश की एज 3x, मतलब कि 19×3 = 57 ये हो जाएगी, और इसकी 19 + 5 24/2 यानी 12। भाई इन दोनों का एज पूछा है अपने को सम, तो इन दोनों की एज का सम 69 ईयर हो जाएगा। बताओ 69 ईयर, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया। तो इस तरीके से देखो एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मैं आपको क्या किया हूँ, पूरा एज, पूरा कॉन्सेप्ट एज का एक ही लेक्चर में फिनिश कर दिया हूँ। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है, एक लेक्चर में सारी चीज़ें आपको फिनिश कर दिया हूँ। एज में किसी भी टाइप से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो, राइट। केवल आपको एक ही काम करना है भाई, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पूरी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। कहोगे सपोर्ट कैसे करोगे, तो देखो सपोर्ट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो सारे दोस्तों के साथ। देखो आप लोग ये काम नहीं करते हो भाई, मुझे आपको पढ़ाना है, मेहनत करना है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे इतनी डिमांड कर सकता हूँ, इतना काम करो, ये मेरा हक बनता है और आप करोगे, करना पड़ेगा आपको, ठीक है, राइट। तो करो इसको, और पढ़ने की क्या पढ़ाना है वो चीज़ें मुझ पर छोड़ दो, मैं पढ़ा रहा हूँ। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जाके मेंशन करो और बताओ कि जो भी रिव्यू हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या कैसे, तो वो करो, और सपोर्ट जरूर करो चैनल को। वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये चीज़ें बताना, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ये बताना, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो एग्जाम ट्रिक्स के नाम से सेम, और फेसबुक पर आप फॉलो करो एग्जाम हब के नाम से, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।